लेकिन वो अपना काम कर रहा है। उसने वादा किया था कि कश्मीर भारतीयों का होगा और वो ज़मीन वहाँ बेच रहा है। हिंदुस्तान बहुत अपने एजेंडे पर कायम मुल्क है। मैं कई बार कह चुका हूँ कि मोदी अपने वादे पूरे करता है, मोदी अपनी इंतखाबी मंशूर पर अमल करता है। बुरी खबर यह है कि सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को बाकायदा ठेंगा दिखा दिया और दिवाली से पहले उन्होंने नरेंद्र मोदी को इतना बड़ा तोहफा दे दिया है कि पाकिस्तान के और सऊदीया के जो पिछले 72 साल के ताल्लुकात हैं वो खटिया में पड़ गए। हमें नहीं पता कि मोदी जो है वो कितना ताकतवर आदमी है। कोरोना वोरोना छोड़े जी आप, बहुत बुरा हाल होगा कोरोना उसका, लेकिन वो अपना काम कर रहा है। उसने वादा किया था कि कश्मीर भारतीयों का होगा और वो ज़मीन वहाँ बेच रहा है। हिंदुस्तान बहुत अपने एजेंडे पर कायम मुल्क है। मैं कई बार कह चुका हूँ कि मोदी अपने वादे पूरे करता है, मोदी अपनी इंतखाबी मंशूर पर अमल करता है। हम सिर्फ एक चीज़ चाहते हैं, हम अमन चाहते हैं। मैं आज भी हिंदुस्तान को कहता हूँ कि पाकिस्तान अमन चाहता है। जब मैं इक़्तिदार मिला मुझे तो मैंने एक ही चीज़ की कि आप एक कदम हमारी तरफ आएँ, हम 2 कदम आपकी तरफ जाते हैं। आज भी मैं ये समझता हूँ कि बर्रे सग़ीर के लोगों के लिए एक ही चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो है अमन, क्योंकि अमन से ही खुशहाली आती है। हमें नहीं पता कि मोदी जो है वो कितना ताकतवर आदमी है। कोरोना वोरोना छोड़े जी आप, बहुत बुरा हाल होगा कोरोना उसका, लेकिन वो अपना काम कर रहा है। उसने वादा किया था कि कश्मीर भारतीयों का होगा और वो ज़मीन वहाँ बेच रहा है। हिंदुस्तान बहुत अपने एजेंडे पर कायम मुल्क है। मैं कई बार कह चुका हूँ कि मोदी अपने वादे पूरे करता है, मोदी अपनी इंतखाबी मंशूर पर अमल करता है। हम सिर्फ एक चीज़ चाहते हैं, हम अमन चाहते हैं। मैं आज भी हिंदुस्तान को कहता हूँ कि पाकिस्तान अमन चाहता है। जब मैं इक़्तिदार मिला मुझे तो मैंने एक ही चीज़ की कि आप एक कदम हमारी तरफ आएँ, हम 2 कदम आपकी तरफ जाते हैं। आज भी मैं ये समझता हूँ कि बर्रे सग़ीर के लोगों के लिए एक ही चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो है अमन, क्योंकि अमन से ही खुशहाली आती है। मैं फिर से कहता हूँ कि हम तैयार हैं, लेकिन उसके लिए आपको मिलिट्री सीज ख़त्म करनी पड़ेगी जो कश्मीर की आपने की हुई है। और दूसरी चीज़, यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशंस के तहत कश्मीरियों को राइट देना पड़ेगा सेल्फ डिटर्मिनेशन का, कि वो जो भी वो चाहते हैं अपने मुस्तकबिल का फ़ैसला वो एक प्लेबिसाइट के ज़रिए उनको वो राइट जो दुनिया की कम्युनिटी ने प्रॉमिस किया था वो राइट मिलेगी। बेवक्ता अराक अलापा जा रहा है। इस वक्त जरूरत नहीं थी इस किस्म का बयान देने की। अगर बयान हमने दे भी दिया, प्राइम मिनिस्टर अगर चाह रहे हैं कि अमन कायम हो, तो भारत की तरफ से कैसा रिस्पांस मिल सकता है? जब ये बेवक्त का राग अलापा जा रहा था 7वें सुर में और 6ठी अस्थाई में, तो उसी वक्त मैं समझ गया था कि इंडिया कल फिर कुछ करेगा। हिंदुस्तान बहुत अपने एजेंडे पर कायम मुल्क है। मैं कई बार कह चुका हूँ कि मोदी अपने वादे पूरे करता है, मोदी अपनी इंतखाबी मंशूर पर अमल करता है। उसने जो 2 मंशूर पेश किए, दोनों मंशूरों में ये बात थी। और आज 73 वर्ष के बाद, वो 73 वर्ष वाली गलती भी हमारी गलती थी जिसके से कब्जा हुआ कश्मीर के ऊपर। उसके बाद भी गलतियाँ हमने की, 62 में गलती की हमने, फिर हमने ऑपरेशन जिब्राल्टर में गलती की, सारे दस्तावेज़ात इंडिया को भेज दिए गए कि हम ये करने वाले हैं, छोड़ें। तो आज 73 साल के बाद जब हम यौम सियाह मना रहे थे, हमने जहारा दस्तूर पर 5 मिनट का ब्लैकआउट किया था। कराची में तो ब्लैकआउट रहता ही है। तो हिंदुस्तान एक नया नोटिफिकेशन जारी कर रहा था और वो नोटिफिकेशन ये था कि अब मकबूजा कश्मीर में जायदाद खरीदने के लिए 10 साल का डोमिसाइल ज़रूरी नहीं है। अब एनी इंडियन सिटीज़न फ्रॉम हरियाणा, पटियाला, दिल्ली, कराला, चेन्नई, एनीवेयर, तमिलनाडु, अंडमान, कोई भी भारतीय शहरी आए और आकर यहाँ पर ज़मीन खरीद ले। ये आज की कहानी है 1 घंटे 2 घंटे पहले की, कि उसने तो आपको नहीं बख्शा, वो नहीं बख्शेगा। आप कितने ही अमन की बात करें। वो कहा था कि तू अमन के गीत ना गा जब भेद तुझे मालूम नहीं। भेद नहीं मालूम हमको। हमें नहीं पता कि मोदी जो है वो कितना ताकतवर आदमी है। कोरोना वोरोना छोड़े जी आप,
बहुत बुरा हाल होगा कोरोना उसका, लेकिन वो अपना काम कर रहा है। उसने वादा किया था कि कश्मीर भारतीयों का होगा और वो ज़मीन वहाँ बेच रहा है। अब मैं वह मुफ्ती या फ़ारूक अब्दुल्ला आवाम की उसके लिए कंजप्शन के लिए जो चाहें कहते रहें, हम उस पर एक बयान देंगे, ये नाकाबिल कबूल है। वो भाई पहले कौन सा आपने कबूल कर लिया था? हर चीज़ नाकाबिल कबूल थी। आपने कल फिर कहा कि मैं अमन की बात करता हूँ, हमारा मसला ये है कि हम लड़ें नहीं और मसले को हल कर लें। ये वक्त नहीं है इन चीज़ों का। हिंदुस्तान आज़ाद कश्मीर पर हमला आवर है, LOC के पार बच्चे मर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, औरतें शहीद हो रही हैं, बूढ़े शहीद हो रहे हैं। मकबूजा कश्मीर में क्या सूरत हाल है, अब तो उसका भी इल्म नहीं हो पा रहा। अब तो वहाँ से पैगामात आना रुक गए हैं, वहाँ से वाया दुबई पैगामात जो आते थे वो भी रुक गए हैं, वो भी गिरफ्तार हो गए हैं शायद लोग। तो वहाँ तो एक हब्स का आलम है, दम घुट रहा है, लोग मर रहे हैं, लोगों की आबरूरेज़ी हो रही है। हमें किसी भी पॉजिटिविटी की होप नहीं रखनी चाहिए, कश्मीर की ना ही मोदी सरकार से और ना ही भारत से। नहीं, क्यों रोप? हम बेवकूफ़ हैं, हम बेवकूफ़ हैं। ठीक है, अगर हम रख रहे हैं तो अनिका, भारत किसी से अमन की मिन्नतें तरले करने की जरूरत नहीं है। हम अपने आप को ताकतवर करके अपनी इकोनॉमी को स्टेबलाइज कर लेना तो भारत खुद भागता भागता आएगा। आप राहदारी भी फराहम कर देते हैं अफगानिस्तान की तरफ, आप जो हैं भारत को मतलब बाकी तरीके से भी सपोर्ट कर देते हैं, यूनाइटेड नेशंस के अंदर भी सपोर्ट कर देते हैं। भारत आपके खिलाफ फैटफ के अंदर भी महाज बनाया होता है, भारत ने डिप्लोमेसी के अंदर भी सारे के सारे महाज आपके खिलाफ खोले होते हैं। भारत आइसोलेट पाकिस्तान की बातें भी कर रहा होता है। भारत का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी पाकिस्तान की तरफ इशारे करके कह रहा होता है कि हम घुस के आपके यहाँ जो है वो अटैक करेंगे, और आप कह रहे हैं हम अमन के ख्वाह हैं। क्यों अमन के ख्वाह हैं हम ऐसे मुल्क के साथ जो कि हमारे यहाँ अमन नहीं चाहता, जो किसी तरीके से ये नहीं चाहता कि पाकिस्तान एक मुल्क के तौर पर, एक सालिम मुल्क के तौर पर, एक सॉवरेन स्टेट के तौर पर एग्जिस्ट भी करे, जिसको हमारी एग्जिस्टेंस एक बात आंख नहीं भाती है। आप उसको किस तरीके से अमन की बार 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 हाथ बढ़ा रहे हैं एक ऐसे मौके के ऊपर जिस मौके के ऊपर आपको नरेंद्र मोदी के किसी तेवर से अमन झलकता हुआ नजर ही नहीं आ रहा। तो या तो वजीर आजम साहब बहुत भोले हैं या उन्हें बड़े बुरे तरीके से जो है वो गाइड किया गया, मिस गाइड किया गया है। अपने ही SAPM, अपने ही जो उनके मुशीरान वजीरान है जिसकी बुनियाद के ऊपर वो आज भी अमन का राग अलाप रहे हैं। और स्पेशली कंसिडरिंग द एनवायरमेंट जो कुछ पिछले अरसे के अंदर हो रहा है, वहां हम लोगों को मालूम है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने क्या बात बताई, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, चाइनीज इंजीनियर्स जो गवादर के अंदर निजी होटल के अंदर अटैक हुआ था, पाकिस्तान के अंदर मौजूद चाइनीज काउंसुलेट के ऊपर जो अटैक हुआ था, ये सारे किसने कराए थे? भारत ने नहीं कराए थे। क्या हमें नहीं पता आर्मी पब्लिक स्कूल के जो अटैकर्स थे उनके कॉन्टैक्ट किस तरीके से इंडिया के साथ है? फिर आप अमन की बात कर रहे हैं। आपके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने बड़े ताबड़तोड़ हमले किए वहां के मीडिया के ऊपर और आप अमन की बातें कर रहे हैं। मेरे तो समझ से ऊपर की बात है जरियाब कि अमन की बात की क्यों जा रही है। अब ये बताने की जरूरत है, एक आंख उठाओगे दोनों आंखें फोड़ दी जाएंगी। दैट इज द नीड ऑफ द टाइम। आज भी भारत से कहता हूं कि पाकिस्तान अमन चाहता है। एक बार फिर से प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अमन के ख्वाह है। वज़ीर आज़म इमरान खान क्यों ना हो या फिर माजी की हुकूमतें क्यों ना हो, सभी ये कोशिश करते आई और हमने देखा है माजी में भी पाकिस्तान की तरफ से ही पहले अमन का हाथ बढ़ाया जाता था। लेकिन अब सिचुएशन यहां पे सिर्फ एक फरीक पर आकर नहीं बनती है। पहले जिस तरह से हमने अजीत डोभाल के हवाले से बात की, वो कह रहे थे कि जिस तरह से आर्टिकल 370 पर नरेंद्र मोदी ने काम किया और वो कानून लाकर नाफिज कर दिया, हटा दिया गया, तो उसके साथ साथ राम मंदिर की जो सूरत हाल थी वो भी हमने देख लिया। अब हम ये देख रहे हैं कि हमने नेक्स्ट मूव क्या खेलनी है। जनरल साहब, प्राइम मिनिस्टर ने तो कह दिया कि हम अभी भी अमन के ख्वाह हैं और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान समेत पूरे खित्ते में अमन हो। भारत की तरफ से कैसा जवाब मिलने का इम्कान है? वो भी ये चाहता है कि अमन हो। देखिए, ये है बेवक्त की रागनी, जबकि भारत की तरफ से कोई भी ऐसी इंडिकेशन नहीं कि वो अपने रास्ते को तब्दील करना चाहता है। वो जिस डगर पे चला है वो चला जा रहा। आप कश्मीर में देख लीजिए, अगले क्वेश्चन आपका आएगा, एक स्टेप के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तो अमन है कहां पे? अमन का तो ये रास्ता नहीं है कि भारत एक तरफा एक कदम उठाता चला जाए और हम उसको अमन की रागनी सुनाएं और तवक्को ये करें कि हमारे कहने पे वो अमन ले आएगा। वो तो नहीं होगा। अगर एक मुल्क अपनी एक स्ट्रेटजी लेके अपने मकासद को पूरा करने के लिए आगे बढ़ रहा है और वो मकासद सारे आपके मफादात के खिलाफ हैं, तो फिर अमन की बात करना तो बिल्कुल बेकार है। एक ऐसा मुल्क जो आपके साथ एक क्रिकेट मैच तक नहीं खेलता, उससे आप क्या तवक्को कर लें? अमन तो बात की बात है, चलिए पहले स्पोर्ट्स की फील्ड में ही आप एक दूसरे के सामने नजर आए, वो तक तो है नहीं। तो मैं समझता हूं कि ये इस तरह की बेतुकी और आउट ऑफ द प्लेस बातें करना, इनसे कुछ हल नहीं होता, कोई इनसे फायदा नहीं होता, आपको मिलता कुछ नहीं।
अभी जब आप ये पहले ये रागनी हम सुना करते थे कि जी हम बातचीत के लिए तैयार हैं। भाई आप तैयार हैं तो दूसरी साइड तो आपको बात करने के लिए नजदीक नहीं आने दे रही, तो आप बात के लिए तैयार क्या हैं? वो हमें कश्मीर से, मुझे याद है कि मुझे इवन बाकी तो छोड़े, अली गिलानी साहब ने प्रोग्राम में मेरे साथ बात की तो उन्होंने मुझे कहा जी कि आप क्या रोज बात करते रहते हैं कि हम बात करने के लिए तैयार हैं, आप यूं लगता है जैसे आप इनकी मेहनत कर रहे हैं, आप क्यों नहीं अपने आप को मजबूत बना के बात करते हैं? तो किस्सा कहने का ये है कि विल पावर आपने दिखानी है भारत को, एक अपना सख्त स्टांस दिखा के, आपने अपनी नाराजगी दिखा के, आपने बताना है उनको कि जो कुछ तुम कर रहे हो ये हमें जंग की तरफ धकेल रहा है और हम तैयार हैं, बजाय इसके कि आप ये रागनी अलापते रहे अमन वाली, जिसका ना मौका है कोई और ना ही कोई इसकी जगह है। तो मेरा ख्याल है कि ये बिल्कुल बेकार सी बात है, इस पे बात इंसान क्या करे। असल चीज वो है कि जो भारत आज कर रहा है उस पे आप उसको एहतजाज करें, रिजेंट करें।